कहते मैं शादी शुदा हूँ और घर में नूह सास का झगड़ा रहता है और मैं जो देखता हूँ उसमें माँ का कसूर है, घरवाली का कसूर कुछ कम है। अब आप मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं? मैंने कहा दर गुजर करो भाई, कोई और भाई नहीं कि मैं मशवरा दूं कि उसके पास भेज दो। मैंने कहा घर वाली को भी समझाओ यार, ये बूढ़े हो गए, जिसका पीछे माँ बाप छोड़ के आई हो, ये भी तो माँ बाप है। मेरी बात शायद उसे समझ ना आई। वो कहता मेरे जहन में एक तरकीब आई है। तरकीब क्या थी? वो कहता मैं अपनी माँ का निकाह ना कर दूं। मैंने कहा तेरी माँ की उम्र कितनी है? वो कहता तकरीबन 60 साल। मैंने कहा जालिम जवानी तो तेरे नाम लगा दी। जब उसे सहारे की जरूरत थी तुझे सहारा समझा, और आज तू अपने घर से उसे निकालना चाहता है। और भाई इनकी कदर जिंदगी में करो, जिंदगी में कदर करोगे तो अर्श के रहमान से इज्जत पाओगे, और जब ये रूठ के चले जाएंगे तो जिंदगी आपको रास्ता नहीं देगी। मेरे नबी कौलन हमें फरमाते माँ के कदमों तले जन्नत है, और अमलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें करके भी दिखाते हैं। मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं, ताहद्दे नजर असहाब हैं, छम छम आंखें बरस रही हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पिछड़ी माँ याद आ गई। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें भी उतर चुकी हैं। यहाँ सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। यार जिस शख्स ने दुखों का दौर देखा होना, खुशहाली आए तो इंसान आरज़ू जरूर करता है काश के मेरे माँ बाप होते, तो आज मेरे सर पर इज्जत की दस्तार भी देखते। हम जहां कहीं भी बैठते हैं ना, हमारे लोगों की कहानियां मिलती जुलती होती हैं। हम कहते कभी गुर्बत की लकीर पे खड़े थे, एक वक्त का होता था, एक वक्त का होता नहीं था। आज दस्तरखान पे अनवाउ अकसाम के खाने फल हैं, काश के माँ बाप होते तो ये भी देखते। इंसान आरज़ू करता है कि कभी अचार से रोटी खाते थे, लस्सी में नमक मिर्च भिगो करके उसके साथ रोटी खा लेते थे। आज इतनी नेमतें हैं, काश के माँ बाप होते। कभी पास साइकिल नहीं था, आज जहाजों का सफर है। कभी कोई गली मोहल्ले में नहीं जानता था, रिश्तेदार नहीं पहचानते थे, आज पूरी दुनिया में शोहरत है। इंसान तलाश करता है, इंसान आरज़ू करता है काश के मेरे माँ बाप होते। मेरे दोस्त ने गाड़ी दी, मैंने मुबारकबाद दी, छम छम आंखें बरसी। मैंने कहा माजी की तलखियां हैं या खुशी के आंसू? वो कहता एक जमाना था कि माँ बीमार हो गई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। वो कहता माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही जिंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। ये बड़ा याद आते हैं भाई जब बिछड़ जाते हैं। मैं 1997 में किबला साकिब साहब के पास इल्म हासिल करने गया। मेरी वालिदा ने उंगली थामी और किबला के हाथ में थमाते हुए कहा मेरी आरज़ू है कि ये भी अल्लाह रसूल की बातें सुनाया करे। 2 साल बाद वो अल्लाह को प्यारी होगी, हम राजी बर रजा है, उन्हें भी चले जाना है। लेकिन वो किसी ने कहा ना कि मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है, अपनों के बगैर जिंदगी बड़ी अधूरी हो जाती है। वो मुझे उन राहों पे छोड़ गई, मैंने दौड़ लगा दी और आज पूरे पाकिस्तान में जाता हूँ, इज्जतों से नवाजा जाता हूँ। लेकिन कभी कभी आरज़ू मचलती है काश वो होती, मैं अल्लाह रसूल की बातें सुनाता, वो पर्दे में बैठ के मुझसे सुनती तो मेरा कद कितना बढ़ता। इंसानी फितरत है, वो ढूंढता है काश के आज होते तो मेरे सर पर इज्जत की दस्तार देखते। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं और माँ की याद आई। माँ कब बिछड़ी थी? हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है। वहां आकर के रुक गई और आपको बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गए कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे अहमद को कहा कि मेरे बेटे मोहम्मद को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना, और फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर माँ बेटे में खुब सी जाती है। तो एक बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाती बेटा कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्रा बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया बेटा हर नई चीज ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फिजा में बिखरे। हुजूर माँ से लिपट के रोने लगे। फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक माँ नजर आती रही, मेरे नबी पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयद आमिना के मजार की 2 दफा जियारत की है। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। हम पहली दफा हाजिर हुए
रात 1:45 पहाड़ के नीचे थे, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़े हुए, यकीन जानिए ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती, हुजूर को लेके जब मैं पहाड़ से नीचे आई ना, तो पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। फरमाती मैं फिर दोबारा पहाड़ पे चढ़ी और मेरी आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहां खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, हुजूर को सीने से लगा लिया। मेरे नबी फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। आज माँ की याद आई, सहाबा को कलाम करते